घर परिवार उजड़ गए। लेकिन आज अपनी हंसते हुए अपन बदन में लाठी खैला, कपार में लाठी खैला, पीठ में लाठी खैला, हंसते हुए कि लाठी के दर्द जब नया झारखंड बनता है तो ये दर्द भी हमने बुलाएंगे। नया झारखंड राज बन रहा है। धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के दिन 15 नवंबर 2000 के बिहार राज्य के एक हिस्सा के काट के उस समय के 18 जिला काट के वो अलग झारखंड राज्य बनवा गया। लेकिन आज 25 साल के बाद भी 25 साल पहले जब नया नया झारखंड राज्य बना है तो एक नारा बोला है कि कैसे लिया झारखंड, जनता बोला थी कि लड़के लिया झारखंड। लेकिन आज 25 साल के बाद झारखंड के हर एक, चाहे नौजवान रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा रहे या नौकरी करने वाला सिपाही कहे न रहे, आज पूछ रहा है किसके लिए झारखंड। आज ही नहीं पूछ रहा है कि लड़के लिए झारखंड, मर के लिए झारखंड। आज ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए झारखंड, क्यों लिया हमने झारखंड। आज यह तो चतरा जिला तोहनी के याद है तो आज से 2-3 साल पहले टीचर के बहाली हलाए चतरा जिला के वासी सब याद हो ना। आज से 1 साल पहले के बात हलाए जगह में मैक्सिमम टीचर कहाँ के लोग बन लो, उत्तर प्रदेश बिहार के बना की नहीं। आज यहाँ के नौजवान, आज है चतरा के नौजवान और माय मौसी सिद्धि बैठल थे, माय मौसी 2 पैसा बचा के साग सब्जी बेच के, मुर्गी चेगवान के बेच के 2 पैसा बचा के अपन गठिया में रखा थे कि गिरवा जब हमारे घर का लड़का या हमारे घर का लड़की जब मैट्रिक पास करता है और हजारीबाग पढ़ा लगा रखा है ना। मुर्गी चंगा बेच के, साग सब्जी बेच के, खेती बाड़ी करके, ककरो घर छोटा मोटा काम काज करके, अभी धान काटे के दिन है धान काट के 2 पैसा बचा के रखते गठेन में बांध के कि जब हमारा बेटुआ या बेटिया 10वां के यानी मैट्रिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, जब बोर्ड की परीक्षा पास करता है तो अगला हजारीबाग भेजवाए ताकि हजारीबाग में रहता है और कुछ बैंक के खाए बड़ी उम्मीद के साथ भेजा है। और उसी उम्मीद के साथ चाहे चतरा जिला रहे, चाहे कोई जिला रहे, उस गांव के, उस क्षेत्र के लड़का रहे, लड़की रहे, उसी उम्मीद के साथ पढ़े हजारीबाग जाए, कोई रांची जाए, कोई धनबाद जाए, कोई जमशेदपुर जाए, कोई दुमका जाए और मेहनत से पढ़ाई कराए। कहाँ पढ़ाई कराए? एक 10 बाय 10 के कमरा में, जितना हमारी गड़िया हो ना एक से तनी गौर अपने के कमरा रहा है। तो नहीं कभी जात हवा मिले अपन विद्वान से जब बाहर रह के पढ़ा तुम, जब बाहर रह के पढ़ा तुम तो नहीं अपनी से मिले कभी जात हवा 2 बार स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा कर भाग तो कमरा भरी जाए, यानी एक छोटे से कमरा में जगह में पंखा के सुविधा ना है, ठीक से बिजली के सुविधा ना है, बाथरूम के सुविधा ना है, किचन के सुविधा ना है, और उसी कमरा में पड़ा इनका है नौकरो भरोसा है कि आज हमारे मैया के जो स्थिति है, आज हमारे मैया के ठीक से वो लुगा नहीं किने पा रहा है, हमारे पप्पा में वो धोती नहीं किने पा रहा है, वो जो स्थिति है तो अपना अगर हमें दूर करना है तो पढ़ लिख के कुछ बनना है। लेकिन नतीजा की गवा है परीक्षा बनाओ पेपर लीक करो, भले कि नहीं कतना परीक्षा के पेपर लीक भला कि झारखंडी ऑटो भुला गया, 1 नंबर पेपर लीक भले की आज कई दर्जन बार पेपर लीक हो गए। यदि परीक्षा भलो तो पेपर लीक हो गलो और ना तो पैसा के जोर से कोई सीट खरीद लो, पैसा के जोर से कोई सीट खरीद लो, खरीद कि ना 15 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में, 40 लाख में, यानी जैसा नौकरी वैसा सीट बचाए गए। अगर दरोगा के लगो तो 20-25 लाख में, और अगर जेपीएससी के मामला लगो तो 70-80 लाख में सीट बचाए गए। बताओ कौन से गरीब आदमी अब सीट के खरीदते? एक को पाई जोगाई के पाई बचाए के अपन बच्चा के अपन सीने में पत्थर रख के बाहर पढ़े लिखे भेजा है, लेकिन आपकी परिणाम गलत।
तो ये दिन खातिर झारखंड राज्य नाय बन गया, ये दिन खातिर झारखंड राज्य नाय बनने वाला है। इसलिए आज झारखंड के हर एक जनमानस पूछ रहा है कि भाई किसके लिए झारखंड बना, क्यों ये झारखंड राज्य बना। आज आम व्यक्ति अपन रोजमर्रा के जीवन यापन में इतना व्यस्त हो गया है कि ओकरा पता नहीं चल रहा है कि झारखंड में कहाँ कहाँ करप्शन हो रहा है, क्योंकि हमने अपन दिनचर्या में इतना व्यस्त रह गए, दाल रोटी में साग सब्जी में इतना व्यस्त रह गए कि 5 किलो के चार में और 2,500 रुपया के महिला सम्मान में हमने इतना फूल के ढाक हो गई है कि पता न चल रहा है कि चतरा जिला के DMT फंड कहाँ चल गए। केंद्र सरकार के 5 किलो के चोरा में और राज्य सरकार के 2,500 रुपया के महिला सम्मान में समझे में न आ रहा है कि चतरा जिला के जो करोड़ रुपया के 1-2 नहीं 1,000 करोड़ रुपया के DMT फंड कहाँ खर्च हो गया है। विधायक के घर में खर्च हो गया है कि सांसद के घर में खर्च हो गया है कि कोई अफसर के घर में खर्च हो गया है, कुछ पता भी नहीं। तो आज यह खातिर हमने ये कि तोरा आईना देखे तोरा बताएगो कि तोरावे वाला भविष्य के साथ कहाँ गलती भय रहा है, कहाँ झारखंड के भविष्य के बेचल जा रहा है। इसलिए हम झारखंड के राजनीति में लिए। मैं तो ईमानदारी से तो नहीं बोला, तो अगर ये बात सच नहीं रहा तो हमने विधायक बन के चलिए। आज विधायक मैंने किया है, विधायक मैंने राजा के बेटा राजा, बड़ी मुश्किल से एक आधे को विधायक होती अपन मेहनत से जा थी, बाकी जे भी है और पिताजी में राजनेता हो तो अगर बेटा के टिकट मिलो, अगर पुतोह के टिकट मिलो, मिला है कि नहीं? एक बात मंत्री साहब के पुतैया के मिल कि नहीं? तो यहाँ कहना हमें के दीदी सब पढ़ा लिखा ना होते कि मंत्री के पुतैया के घोष से निकाल ले। तो राजनीति के माने ही ऐसे है लोग, राजनीति के माने भी ऐसे हो कि तुम्हारे टाका पैसा हो तो विधायक के टिकटिया मिलतो, तो और बप्पा विधायक हो फिर भी करे पा लो तो विधायक के टिकटिया मिलतो। तो इसलिए हम झारखंड के राजनीति में आइए कि जनता के बताए सकलिए कि अगर अधिकार की लगे, अगर हक के लड़ाई की लगाए, हमको लड़ना कैसे है। ऐसा ना है कि हमने केवल बतरे ला लिए, अरे प्रॉब्लम तो किने वाले सबको आ जाए कि कैसे ठीक ना हो, इटा ऐसे ठीक ना हो, इटा यहाँ गलत हो, लेकिन हमें प्रॉब्लम बताना है। अगर सोल्यूशन ढूंढने में हमने सहयोग करें, हमने अगर प्रॉब्लम लेके आवे है तो सोल्यूशन भी लेके आवे के काम हम नहीं करें। इसलिए आज झारखंड के राजनीति में तो नहीं देख सकल है एगो काल के जयराम कुमार महतो कोनो राजा परिवार से ना है, कोई तो देखबे करे हमारे कभी दादी के इंटरव्यू तो मीडिया में देखते हुआ, और बिल्कुल हम पूरा गर्व से कह सकलियो, आप तोहनियों गर्व से कह सकल आप पूरे झारखंड में 81 गो MLA है, लेकिन मैं अगर शायद 81 गो MLA है, अगर अभी पानी गिरते ना तो हमारे घरवा के ऊपर से हैटे दियो से छूटे। यह बच्चे लगने के पसंद ना हुआ कि सर्वा ही छोड़ा विधायक कैसे बन गए। यह बच्चे लगने के दिन रात पेपर में बच ना रहा कि कैसे बन गए। यहाँ राजा के बेटा राजा के पुतोह विधायक बना है, यहाँ पैसा वाला विधायक बना है कि जयराम महतो बन कैसे गए। हाँ बोलना तो बोलना है, अब पूरा झारखंड में सबके जगह रहा है, सबके नेता सबके पोल पट्टी खोल रहा है, इसलिए रखने की तकलीफ है। तो आज झारखंड राज्य अलग तरह के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से पूर्ति करना है। यहाँ की पढ़ा लिखा नौजवान ना थी, लेकिन पढ़ लिख के अपना प्रदेश जाने लगा, कहे कि यहाँ पुलिस ही ना हो। यहाँ इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पुलिस ही ना हो, नियम अभी लगा, चाहे राज्य रहे या घर रहे, बिना नियम से वो घर न चला। अभी कुछ देर के लिए हमने यही देखना, एक छोटा सा सभा भय रहा है, एक छोटा सा सभा चतरा जिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भय रहा है। 4
कार्यक्रम में हमने नियम बनवा लिए कि ना कि मर्दाना एक तरफ महिला एक तरफ। नियम बनाया है कि नहीं बनाया? 4 घंटा का कार्यक्रम है और हमने नियम बनाया है कि मर्द जो है पुरुष समाज एक तरफ बैठेंगे और महिला समाज एक तरफ बैठेगी। हमने नियम बनाया कि नहीं बनाया है? यानी हम 4 घंटा का कार्यक्रम, उस 4 घंटा का कार्यक्रम को चलाने में हमने नियम बनाया है। और 25 साल का झारखंड बिना नियम से चल रहा है तो कितना अच्छा चलेगा? अभी बताइए कि 4 घंटा के कार्यक्रम के लिए हमने नियम बनाया है, तो 25 साल का झारखंड राज्य जो बिना नियम के चल रहा है कैसे चलेगा मेरा भाई लोग? बिना नियम का चलेगा? बिना नियम का घर नहीं चलता। अभी कुछ हो गया, जन्म भेवे, बिहार भेवे, चाहे मरण भेवे, नियम है कि नहीं? जन्म भी बच्चा का होता है तो नेक नियम होता है, शादी ब्याह भी होता है तो नेक नियम होता है, और मर भी जाए तो नेक नियम होता है। लेकिन हमारे राज्य का दुर्भाग्य है 25 सालों में नियम। नियम माने स्थानीय नीति होना चाहिए। ये तो परिभाषा होना चाहिए ना कि भाई झारखंड के मूल निवासी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी जो बनेगी उसके लिए उपयुक्त लोग कौन है, नियम होना चाहिए। सबसे पहला काम झारखंड सरकार को अगर कुछ करना है तो स्थानीय नीति बनाना चाहिए कि झारखंड में कौन है, यहाँ के ओरिजिनल लोग कौन है जो झारखंडी कहलाएंगे, जो झारखंडी होने का हक रखते हैं। लेकिन हमारे राज्य का जो सबसे पहला नियम स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी, वो पॉलिसी नहीं है। शहर खातिर यहाँ के नौकरी, यहाँ के टाका पैसा हर गोटे देश दुनिया के लोग आवा कौन, पैसा कमुआ कौन, और झारखंड के आदमी मजदूरी करे का काम करो। अरे मजदूरी भी नसीब नहीं हो रहा, घर मजदूरी। और यहाँ बगल में है चतरा जिला में टंडवा है, टंडवा में पिपरवार कोल ब्लॉक है ना, पिपरवार कोल ब्लॉक शायद एशिया में टॉप 5 में है ना। अजय भी कोनी हमनी से ज्यादा जान में कोनी है क्या? आज तोरे बगल में कोयला के नामी कंपनी आम्रपाली बोले, इधर मगध है, इधर पिपरवार है, चारों तरफ कोयला के खदान है। लेकिन आज झारखंड के आदमी के कोयला के कमाई ना है, कोयला के कारी मिल रहा है, भाग रहा है और कमाई कोई और कर रहा है। कितना स्थानीय लोगों को वहाँ काम है, कहे ना यहाँ पॉलिसी नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट इस बात को लेकर एक्टिव नहीं है कि यहाँ के लोकल लोगों को फायदा हो। और उनको पता है कि झारखंड के लोगों की जरूरत क्या है, इसीलिए आज वो 2,500 रुपया का महिमा मंडन करते हैं। हर एक भाषणों में, हर एक मंचों में, हर एक सभाओं में क्या है आपके उपलब्ध है? 2,500। वर्तमान की जो सरकार है उसने आपको बताइए कि 2,500 के अलावा कुछ भी और कहा है कि हमारी ये उपलब्धि है, हमने पिछले 5 सालों में पूरे 5 प्रमंडल में एक नया रिम्स जैसा अस्पताल बनाया। हमने पूरे 5 प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की हो जो देश स्तरीय हो। उपलब्धि क्या उन्होंने गिनाया, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे या उनकी मैडम है, चाहे उनके पार्टी के कोई नेता रहे, उन्होंने मंचों में केवल यही बताया कि हम आपको 2,500 रुपया दे। तो बताया वो 2,500 से कितना नुकसान भला मालूम हो? कहने के गिरा के स्कॉलरशिप भी आ रहा है, स्कॉलरशिप बुझा, कहने बुझा, माए मौसी के बुझा है ना, स्कॉलरशिप में बुझा, स्कॉलरशिप मैंने स्टाइपेंड होगा, स्टाइपेंड। जैसे बच्चा सब स्कूल जाए, कॉलेज जाए तो अगर पैसा मिले कुछ पढ़ेगा, छात्रवृत्ति तो हमें तनी पढ़ा ला, कमी धोखा कोई नहीं लगा, सब होशियार लगा तो सब होशियार लगा तो छात्रवृत्ति यानी जैसे बच्चा स्कूल में लो तो क्या कुछ पैसा दे सरकार कि ले तो भैया पापा गरीब हो, कोई पढ़ाई ना छोड़िए, थोड़ा पैसा दे लियो, एक तक पढ़ाई में खर्चा करियो। बोला जाए हिंदी में छात्रवृत्ति और अंग्रेजी के बारे
कहावत है ना कि मैंने दाएं दिखाए के बाएं के रास्ता बन के दे, यानी जे पैसा गिरवेन के सुरक्षित मिलता है उधर कहने के दे कि हमें रास्ता बंद कर दे। और बाद सरकार आरो बोल रहा है कि जे लड़का लड़की बीए पास कर भा, बीए बीएससी बीकॉम मने ग्रेजुएशन ओकरा मिलतो 5,000 रुपया, और जे एमए पास कर भा ओकरा मिलतो 7,000 रुपया। यहाँ ढेरे सारा भाई बहन और भाई सब हा जे बीए एमए पास कर ले हा, ककरा ककरा मिलो हाथ काट है तो तोहनी के 2,000 के दे दो चॉकलेटवा, और हिंदे से बढ़िया बढ़िया मलाई बर्फ रसगुल्ले निकाल दे। झारखंड जाना कि झारखंड के लोग भोला भाला, झारखंड के लोग सीधा सट्टा, हमने क्या कर मैयन सबके भुला लो, गजगजा का वोट ले लो, साल भर में भाई गेलो, अभी तक खाली मिट्टी के कोई चर्चा ना, चाहे चर्चा ना नौकरी कान में तेल लेके सभी जैसे बोलत है, कान में तेल लेके आप 29 की तैयारी कर रहा, टाका पैसा कमाए तो और बाद 29 में भाई टाका पैसा जब तो और भाई भगवान लेके काम कर दो। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नेतृत्व में भारत के संविधान के निर्माण मिला है, और निर्माण होते होते बाबा साहब बोल रहा है कि आज की तारीख के बाद से राजा रानी की पेट से नहीं मत पेटी से निकले, कि आज के बाद राजा रानी के पेट से नहीं निकलेगा, राजा मत पेटी से निकलेगा, यानी वोट देंगे। पहले मत पेटी करके देती ना बीबी अब आएगा, यानी मत पेटी से राजा निकलेगा। वोट का अधिकार दिया गया कि लोग अपने बीच अपने जनप्रतिनिधि को वोट से चुनेंगे। अच्छा एक बात तो नहीं जाएंगे, एमपी एमएलए के मतलब की जैसे ये देख ले, बीडीओ सीओ रहे, चाहे इंस्पेक्टर रहे, चाहे डीएसपी रहे, अगर माने लगो सर्विस करे वाला, यानी कोई अपना बोल सकल तो नौकर लगो तो बोल सकल, अगर में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एमपी एमएलए तो सेवा के नौकर ना लगो, ओकरा बोला जाए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी जनप्रतिनिधि। अब सवाल है कि जनप्रतिनिधि के मतलब की, यानी क्योंकि भारत देश की आबादी अरब में है, तो भारत देश में अगर जनता को कुछ मांगना हो तो जनता अगर चल जाए उठ के तो भीड़ जमा हो जाए। जैसे दुनिया में एक और 2 कंट्री ऐसा है, अगर उस कंट्री में कोई नियम बनाना हो तो वहाँ की जनता सीधे असेंबली में चली जाती है और नियम बनाती है, क्योंकि वहाँ आबादी पॉपुलेशन कम है। इंडिया में क्या ये संभव होगा कि जनता नियम बनाने के लिए संसद चल जाए, असेंबली चल जाए? नहीं। इसीलिए एक नियम बना कि आपको जो भी चाहिए आप हमसे मांगिए, उसमें आप एक नेता चुनिए, आप अपना प्रतिनिधि चुनिए जो आपको यहाँ आके रिप्रेजेंट करे। इसीलिए हम उसको कहते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो आप ही हैं। जो विधायक है वो कौन है? वो आप ही है। लेकिन क्यों अकेले गया है? क्योंकि भीड़ लेके जाएगा तो वहां भीड़ भाड़ हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने उस प्रतिनिधि को चुना, अपने वोट की ताकत से चुना, लेकिन उस प्रतिनिधि का जिम्मा क्या है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य का और देश का। आज तो नहीं देख सका, हम नया नया विधायक बना लिए, लेकिन आज हम अपन निजी सैलरी जो सरकार हमारा सैलरी दे रहा है, तो नहीं 17 लाख विधायक के महीना का सैलरी मालूम हो? अरे हमारे बात पता कर ले, 2,10,000 हो, 10 ही घंटे बोल लियो कि कभी अकाउंट में 2,13,000 हो, कभी 2,09,000 हो, तो सही अनुमान बोल ले 2,10,000 रुपये सैलरी हो विधायक। हाँ 2 लाख हो, हमने बुझा डीसीएसपी से भी ज्यादा गवा। हाँ डीसीएसपी से ज्यादा सैलरी गवा विधायक साहब के, 2 लाख से ज्यादा। और गाड़ी के तेल भरे के अलग से 50,000 महीना के। जानबूझ के ना बताए, ऐसा कभी नहीं बताए। अब हम अपने में क्या कर लिए, अपन निजी सैलरी 75% पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट के नाम कर दे। आज के ही अखबार में हिंदुस्तान में पढ़ लिया,
पेपर हिंदुस्तान में पढ़ले हुआ कि 100 का बच्चा लाए और फिर हम बैठे हम अपन से ऐसा नहीं कि कोयला वालों से कमीशन लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक मनी। हम अपन ये हमारे विधानसभा में जिस अकाउंट को हमने दिया है, जिस अकाउंट को हमने विधानसभा में दिया है और उस अकाउंट के बदले हमको चेक मिलता है, बैंक में सभी में चेक मिला ना, हमने चेक में साइन करके पैसा दिया। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया किसी ठेकेदार को, ऐसा नहीं किसी 2 नंबर का काम करने वाला को बोल दिया कि देखिए बच्चा लोग को पैसा का जरूरत दे देते, वो काम नहीं। हम अपना व्हाइट मनी जो मेरा निजी सैलरी है हम उससे चेक काट के दिए। एक विधायक, इसीलिए हमसे लोग को तकलीफ होने का कारण क्या है? कौन पगला मिठाई खा गया भाई मार्केट में? विधायक सांसद के मैंने किया कि चुनाव तक ठीक हो, चुनाव तक उस सेवा करे वाला गोड़ लगे वाला, चुनाव के बाद एकदम पलटी मार के घोड़े से बैठे बैठे वाला तो सिस्टम हम बदल ले लिए। एक तो पहले तो नहीं देखा था कि बड़ा बड़ा कैमरा सब कौन विधायक के फोटो ले आला है, जब बड़ा सोना के चैन पीन के विधानसभा जा रहा है, जब बड़ा का महंगा महंगा सूट, बड़ा बढ़िया बढ़िया जूता और बड़ा बड़ा करोड़ों गाड़ी से नाम आ रहा है। अरे झारखंड के ना हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि खाली पांव जाए वाला विधायक के फोटो खींच रहा है। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहला टाइम है कि बिना चप्पल जूता का कोई विधायक विधानसभा जा रहा है और मीडिया उसे फोटो दे रही है। क्या सिस्टम था? बाहर से एकदम सोना के पीला पीला घेचवा बाहर से दिखाई डालो विधायक जी का फोटो, एकदम बढ़िया घड़ी, हाथ में चश्मा, बढ़िया जैकेट, जूता, विधायक जी देखिए विधायक कहाँ के फलना जगह के विधायक। तो सारी खातिर तकलीफ हो रहा है कि कौन जंगल से निकल गया है, इस सिस्टम को अकेले हैक करके रखिए। देश में बदलाव करना है, हम जाना है किसी की आस्था राम में है, किसी की आस्था अल्लाह में है, किसी की आस्था वाहेगुरु में है, किसी की आस्था ईसा मसीह में है, तो किसी की आस्था मानव गुरु में है, किसी की आस्था गुरु बाबा में है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी न किसी धर्म को मानते हैं, मानिए हम भी आदर करते हैं, लेकिन एक बात आप जानिए, आज अगर समस्या का समाधान होगा तो राजनीति, यदि राजनीति से समस्या का समाधान नहीं होता तो सबसे पहले मैं मुसलमान समाज के लोगों से पूछूंगा, बैरिस्टर ओवैसी साहब मस्जिद में जाके मौलवी बनते हैं, सांसद नहीं। अगर समस्या का समाधान धार्मिक कर्मकांडों से होता तो योगी आदित्यनाथ जाके मंदिर मठ में बैठते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनते। आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे। ये लोकतांत्रिक भारत है। आज से 5000 साल पहले हो सकता है तो आकाश से कोई ईश्वर अल्लाह आकाशवाणी भेजता होगा। आज नियम का देश है, लोकतांत्रिक देश है, कलम का देश है, कागज का देश है, राजनीति का देश है। बदलाव राजनीति में करना दुख हर किसी को है, आपको भी है, इनको भी, हमको भी है। जो साधु नहीं है उसको दुख है, जो पीर फकीर नहीं है उसको दुख है। जो साधु है उसे दुख ना हो, माला लेकर जय पढ़ा लो, कोई राम के नाम कोई अल्लाह के नाम ले रहा हो, लेकिन जिनका पत्नी है, बीवी है, बच्चा है, कार है, दुआर है, सबको दुख है। और उस दुख का समाधान होगा राजनीति से। जब आपके वोट से बढ़िया नेता चुनेंगे, जो सदन में जाएंगे, बैठेंगे और अपने से पहले अपनी जनता की चर्चा। आज 1 साल भर गए, 1 साल के बाद भी हमारा देखने के लिए था, हमारी दादी बोले थे घरवा बने में जाने कम से बाथरूम बनाए। तो सोच के देखा एक विधायक अपनी कहानी बता रहा हो, तुम बोलिए दिए विधायक जे डीसी एसपी से ज्यादा तक का पैसा मिला है,
इसी असली बुझान और अखबार से जगह जगह महीना में टाका मिल रहा है वो विधायक के दादी सुन ले हवा। और एक बात जान ले, हम अपन भैया के पढ़ाई सकलिए क्योंकि वो 20, 25, 30 साल के लगे। हम अपन कटुआ के पढ़ाई सकलिए 95, 100 साल के दुनिया के ना सिखा सकले, पर जब दिल में सच्चाई ले होते वो सिखा सकले बुढ़िया के। देखबे के थोड़ा हमारे बुढ़िया जबे घरवा ढोकाई पहला ले नेते बोल तो यार आपको विधायक बन गए लोके बोलो लाखों टका तेरा महीना मिलो रे तो बाथरूमवा बना दे कम से। अब कहे ऐसा नहीं होता है ना। हम जब जब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं मेरे सामने वो लोग आते हैं जिन्होंने हमको विधायक बनाया। जब जब हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं मेरे सामने हर माँ आती है जो मेरे चुनाव में प्रचार करना। जब जब हम अपने भाई के बारे में सोचते हैं मेरी आंखों के सामने हर वो नौजवान आता है जो मेरे चुनाव में प्रचार करेगा। इसलिए आज भी साल भर के बाद भी मेरे घर की स्थिति वही है। इसलिए हम अपना दोस्त के घर में रहते हैं। चतरा के लोग जाए था ऊपर जो दलान घर में हमारे घर लाए पहली बोल दे। हाँ जब दलान घर तो उन्हीं सब भेंट गए हो तो हमारे दोस्त के लगा अपने तीनों भाई के सरकारी नौकरी है। 2 पुलिस में आती है, 1 मास्टर में। और अपनी मामा घर में बचपन से मामा घर में रहे तो घरवा में हम रहे। कहे न हम अपने से पहले अपनी उस जनता के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया। तो जिस दिन हर एक लीडर अपने से पहले अपनी बीवी की महंगी साड़ी से पहले एक गरीब माँ की बच्चे का फी के बारे में सोचेगा, अपने बेटे का आलीशान गाड़ी से पहले एक बूढ़े किसान की मजदूरी के बारे में सोचेगा, ये राज्य बदलेगा, ये देश बदलेगा। और तब उससे पहले हमें राजनीति में जो लोग हैं उन्हें बदलेगा। इसलिए आज चतरा की पावन धरती से उपस्थित सभी लोगों के बीच से हम लोग यही कहेंगे कि आज चतरा के साथ साथ झारखंड की जो समस्या है उनका निदान तभी संभव होगा जब अच्छे लीडर आएंगे। अच्छे लीडर आएंगे तो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स अच्छे नहीं है। हम बहुत सारे IAS IPS से बैठते हैं, वो बोलते विधायक जी अकेले हम क्या करेंगे, मंत्री जी का दबाव है। कई IAS IPS हमको यहाँ तक बोलते हैं कि विधायक जी अब हम लोग इतना एक IPS है लेकिन हमको इतना छूट नहीं है कि हम अपना दरोगा डिसाइड कर सकते। मंत्री जी कागज भेजे हैं दरोगा का ट्रांसफर कर। अब अखनी पर याद है हाँ सच्चाई है। अगर आपने लीडरशिप को बदला तो ब्यूरोक्रेट्स बदलेंगे। 2 ही लोग हैं जो देश को और राज्य को चला रहे हैं, उनमें जिनका सबसे ज्यादा रोल है, एक है आपकी विधायिका और दूसरी है कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसमें IAS IPS आते हैं और विधायिका जहां सांसद और विधायक होते हैं। लेकिन इन दोनों ने क्या किया है, राजनीति को व्यापार बना दिया है, राजनीति को ठेकेदारी का जरिया बना दिया है, राजनीति को कमीशन का अड्डा बना दिया है। इसलिए राजनीति में बदलाव की जरूरत है। राजनीति में बदलाव होगा, जाहिर सी बात इस राज्य में बदलाव होगा। इसलिए आज चतरा की पावन धरती से तमाम नौजवानों, माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों से हमारा यही आग्रह होगा कि अपने बीच जिसे चुनते हैं उसे ऐसा चुने जो आपके बीच का हो। आप जिसे चुनते हैं चुनने के बाद भी लगे कि वो हमारे बीच का है, हमारे जैसा है। चुनने के बाद आपको लगता है, इलेक्शन के बाद नहीं लगता। इलेक्शन के बाद बहुत नियम कानून है। एक विधायक जी के पास आने बहुत नियम कानून है, सब जरा तो थोड़ी है। हम तो एक नया अमीर देख लिए, पहले विधायक के घर जाने से बिहान 5-6 बजे बहुत से लौट जैसे कोई मंदिर है बिहान पूजा करे जा रहा है। हम आराम से जनता का बोल लिए खाए पी के 10 बजे। आज इस राज्य के नौजवानों को, राज्य के हर एक व्यक्ति को सोच को बदलना होगा। आज चतरा की बात करें तो आज कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां आज
लोग अपनी आवाज और हक की बात को उठा रहे हैं। देखिए अभी हमारे बीच गिद्धौर के तमाम भाई लोग आए हैं, टैक्स में करोड़ों के घोटाला का मामला है। हमने उनसे पिछली बार ही कहा था कि अगर सदन ठीक ठाक चलेगा तो मामले को उठाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज यही आपका पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज बना पड़ा है, लेकिन वो जर्जर अवस्था में है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जान लिया है, सरकार ने, कि आज शिक्षा स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी। चुनाव के समय कुछ रुपए हैं, चुनाव के समय कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए आज हमारी ये दशा है। इसलिए आज इस राज्य को अगर सबसे पहले आवश्यकता है तो स्थानीय नीति की आवश्यकता है। जो हमारे झारखंड के लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं कि 1932 के खतियान को आधार मानकर उसके साथ अन्य कॉलम को ऐड करके इस राज्य को एक स्थानीय नीति दिया जाए। आज नियोजन की बात कर लीजिए। आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। एक बात आप क्लियर जानिए, अगर झारखंड प्रदेश में काम नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड में अकेले 40% खनिज संपदा है। अगर झारखंड में काम नहीं है तो कहाँ काम मिलेगा? यहाँ पॉलिसी नहीं है, यहाँ नेताओं की लीडरशिप में क्वालिटी नहीं है, जिस कारण इस राज्य के नौजवानों को देश विदेश जाना पड़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि राज्य की सरकार, खैर अभी 29 को बहुत समय है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ झारखंड की विधानसभा गूंजती रहेगी। ये हमारा आपको वचन है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा उम्र कम है तो हम लोग अपने आप को अपने मुंह मियां मिट्टू बनने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आप भी देखते होंगे जब विधानसभा का सेशन चलता है और जैसे जरा महंतो का नाम आता है, माथे में लोगों का पसीना होता है कि क्या सवाल पूछेगा, उत्तर क्या देना है। सवाल इरफान साहब से होता है, जवाब हेमंत सोरेन को देना पड़ता है। सवाल एक मंत्री से होता है, 3 को मंत्री को खड़ा होना पड़ता है कि बेटी हम इनका सवाल को उत्तर देंगे, आपको ऑपरेट कर देते। ये होगा, ये आपने भी देखा है। और ये तो अभी देखना स्टार्ट किए हैं। ईमानदारी से बोलिए, 2019 में कितने लोगों ने विधानसभा की टीवी को देखा था? इस बात को मानिए या नहीं मानिए, 2024 में जयराम महतो की विधानसभा की एंट्री के साथ लोगों ने विधानसभा के डिस्कशन को देखना भी शुरू किया। इक्के दुक्के लोग होंगे, इक्के दुक्के, जो शायद विधानसभा की टीवी को, विधानसभा के डिस्कशन को देखते होंगे। आज हर एक नौजवान रहे, बुजुर्ग रहे या कोई रहे, वह जब तक सेशन चलता है मोबाइल में जाके बैठता है कि जरा महतो को मौका कम मिलेगा, वो फिर मुद्दों को उठाता है। एक नौजवान राजनीति में आया है, एक नौजवान कुछ नया सोच के आया है, कुछ अलग सोच के आया है, कुछ उल्टा ही सोच के आया है। सीधा तो लोग कर रहा था, हम उल्टा ही सोच के आए हैं। एक नौजवान उल्टा सोच के आया है, इतना बदलाव आया है। एक के साथ एक दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन विधायक आने लगेंगे। सोच के देखिए राज्य में क्या बदलाव है। इसलिए ये आपको प्रण लेने की आवश्यकता है। अब आपको चयन करने की आवश्यकता है कि भाई आपके बच्चों के भविष्य की बात कौन करेगा, बेहतर शिक्षा की बात कौन करेगा, रोजगार की बात कौन करेगा। आज देखिए, जब स्वास्थ्य विभाग के बजट हो रहा था, पहली बार बनके चोट पर हमने कहा कि किसी मंत्री को अगर छींक लगती है वो दिल्ली इलाज के लिए जाते हैं और यहाँ व्यक्ति रेल में सीट तक नहीं मिल पाता है। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। आज शिक्षा की क्या स्थिति है आप भी जानते होंगे कि एक जमाना था जब आप स्लेट लेकर जाते थे, अब हमारे घर के बच्चे प्लेट लेकर जा रहे थे। गलत बोले तो नहीं का सभी के याद आता। छोटे घड़ी स्लीपिया लेके जा रहा, चौक पेंसिलिया लेके जा रहा, अरे वो बोरा लेके जा रहा था। कब तो कुर्सी को के नाम है ना टेबल वाइन, सभी के याद आता। छोटे घड़ी याद हो ना, एगो चौक पेंसिलिया, एगो सिलटुआ, अरे वह बोरवा, अरे वो रुआ जल्दी से पानी देके धुलाई के साफ करके रुआ। आज जाके पहले की लिखा है सरकार का रोड,
बोल के पूछ मैंने को। अरे जैसे नहीं शुरुआत को सही होता है, यानी बच्चा पढ़े सीखा ले को ख और अभी को अरे घरे की अरे 2 घंटा में तो जोरे। अभी सरकारी स्कूल में बड़ा दुर्भाग्य है कि स्थिति ही बन गया कि मैये में खुद बोल सक खाने घरे की चले अरे फल्ला गेला 2 घंटा का मिल पहुंचो। ये स्थिति भाई बोला हमने की शिक्षा व्यवस्था कहे ना हमने सोचे बंद कर दिला तो अपनी कितना वोट लिए वाला जितना भी हो हमें पूर्ण रूप से सोचो कि हमारे परिवार के प्रॉपर्टी कैसे बढ़ो तो बेटो